यादव, पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें और रंजिशी सही मेहदी साहब की गज़ल बुरा यमन कल्याण में है, जिस तरीके की वो उन्होंने गाई है उसकी कुछ तरकीबें मैंने आपको बताई थी, सिर्फ मुखड़े तक। तो आज मैं चाहता हूँ कि आगे थोड़ा बढ़ूँ। रंजिशी से ही दिल दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। देखिए ये आ जो लफ्ज़ है ना, ये अनम्यूज़िकल है, जिसको हम लोग कहते हैं आ। तो लेकिन इस जिस तरीके से इस कॉम्पोजिशन में ये पिरोया गया है बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, रंजिशी से ही दिल ही दुखाने के लिए तो ये आ वहाँ से इधर आने के लिए जिस तरीके से ये बताया गया है बहुत खूबसूरत है। लिए रंजिश सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश। तो ये रही इसकी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन। अब इसमें बहलावे एक लफ्ज़ है जो मतलब एक्सटेम्पोर जो सिंगर जगहें बनाते हैं ताकि उसकी खूबसूरती और बढ़े, उसको बहलावे कहते हैं। तो मेहदी साहब अक्सर कहा करते थे कि बहलावे भी ऐसे किया करो कि जो कॉम्पोजिशन को संवारे, बिगाड़े नहीं। जैसा कि अब मैं गा रहा हूँ ये पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो। क्या कह रहे हैं शायर कि हमारे जो ताल्लुकात हैं पहले जैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या कर लिए, क्या करेंगे आप, कभी तो। बहुत ही खूबसूरत बात छोड़ी और दूसरे मिसरे में इसका जो वो वाजे करते हैं, पहले से जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि जो भी बोल बनाए वो सम से सम तक बनाएंगे तो उसका असर ज़्यादा होगा। जैसे कि ये पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो। पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो। पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो। मरासिम न सही फिर भी कभी तो। रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए इसका मतलब क्या है? पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आए। मतलब दुनिया की रस्म को निभाने के लिए, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन आ तो सही। तो ये मोहब्बत और इश्क इंतहा है। ये ठीक है, हमारे जो ताल्लुकात थे, हमारा इश्क जो प्यार था वो नहीं रहा, लेकिन दुनिया की रिवायत या दुनिया के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए भी अगर तुम आ जाओ तो वो भी मेरे लिए काफ़ी है। पहले से
कभी तो पहले से मरा से ना सही, फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए यहाँ देखिए आ का जो उन्होंने एक्सप्रेशन चेंज किया है, रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आज जो है किसी की खूबसूरती है। इसी तरह मेरी साहब ने बहुत सारी चीज़ें करती थी, इसमें बहुत पहला भी मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता उसमें पढ़ूंगा। मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि अंतरा भी जो है वो भी बहुत ही खूबसूरती के साथ पिरोया गया है। गज़ल का शेर जो है उसको निभाते हुए, उसको सुलझाते हुए, उसको सजाते हुए, सजाना इज इम्पोर्टेंट, डेकोरेट करना, कि अगर कोई खूबसूरत चीज़ है, अगर हम उसका डेकोरेशन में कुछ गड़बड़ कर दें तो वो खूबसूरत चीज़ में एक ऐब आ जाएगा। मतलब एक ऐब समझ रहे ना, जैसा कि काला टीका लगता है खूबसूरत चेहरे पर। तो ये छोटी बातें हैं, जो बारीक बातें हैं एक्चुअली, और इम्पोर्टेंट ये है, जैसे पहले मैंने बताया कि लय और सुर के साथ एक वज़न होना चाहिए, बैलेंस। और ये दादरा है, देखिए 6 बीट साइकिल, 1 2 3 4 5 6 1, ये सब आए 1 2 3 4 5 6 1। अब ये टेम्पो है। और अगर कोई वेस्टर्न म्यूजिक में है तो आई विल से दैट बीट्स पर मिनट कहते हैं, गिनते हैं। अगर कोई रिदम प्लेयर है, दिस इज अबाउट 133 124 बीट्स पर मिनट, ये जो टेम्पो है 6 बीट साइकिल। रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिश से दिल ही दुखाने के लिए रंजिश से आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और फिर अगली बार जब मुलाकात करेंगे तो फिर मैं इसमें और बढ़ावा करूँगा, आगे अंतरे कैसे होते हैं, कैसे गाए जाते हैं, कैसे एक्सप्रेशन जो गज़ल का है वो कैसे वाज़े होता है, कैसे उसको बढ़ाना चाहिए। जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप यू लाइक इट।